दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल दे देखना योगी वाणी। हर हर महादेव, जय श्री राम। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रसारित करें। आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, रट्टा यूज़ करते हैं, मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, एक्स, तो वहाँ इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात कर रहा हूँ एक ऐतिहासिक विषय की। अभी कुछ समय पूर्व ही मैंने हमारे आज के युग के रॉक स्टार लेखक अमीश त्रिपाठी की किताब महाराजा सुहेलदेव पढ़ी है और महाराजा सुहेलदेव के बारे में बड़ी शिद्दत से उन्होंने अपने राइटर सेंटर के माध्यम से इस किताब को रचित किया है। और इस पुस्तक की जानकारी के अनुसार बड़े रोचक शैली में लिखी गई है। महाराजा सुहेलदेव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने आताताई तुर्क सेनापति सालार मकसूद को हराकर उन्हें ख़त्म किया था। तो दोस्तों इस उपन्यास में कहानी शुरू होती है सोमनाथ मंदिर से, जहाँ सुहेलदेव के भाई मल्लदेव सोमनाथ मंदिर को बचाने की प्रतिष्ठा करते हैं और गजनी का महमूद उस मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैन्य बल से आक्रमण करता है और वो उस मंदिर को बचाने की चेष्टा करते हुए शहीद हो जाते हैं। सुहेलदेव उस समय छोटे हुआ करते हैं। सुहेलदेव ने फिर अपने पिता को शासन सौंपकर और जंगलों में रहने का निर्णय किया, जहाँ वो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर करके जगह जगह तुर्कों का नुकसान करते रहे। और उन्होंने एक टीम गठित करी, उनसे जो भी कुछ मिलने जाता था वो बड़ी गहन छानबीन के द्वारा उनसे जाता था और गांववासी उनकी पूरी मदद किया करते थे। तुर्क अताताई इनके आने से ही भारत में बर्बर आक्रांताओं का दौर शुरू हुआ था। और ये लोग ऐसे थे, धर्मांध लोग थे, क्योंकि इनके जो आसमानी किताब है उसमें ये लिखा हुआ कि हमारे धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं दुनिया में और हमारे पूज्य के अलावा दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है, तो बाकी हैं सब काफिर हैं, तो उनका नष्ट किया जाए। इसका बहुत सलीके से पुस्तक में लेखन किया गया। हालांकि भारत में रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी सुहेलदेव की ओर से लड़ते हुए दिखाया गया है। वो कहते हैं कि हमारे लिए भारत पहले है, धर्म बाद में। किताब तो ज्ञान देती है, लेकिन यहाँ मेरे किताब पढ़ते पढ़ते मन में सवाल आया कि हम में से आज की तारीख में जो लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, कितने लोग ऐसे हैं जो देश को धर्म से पहले मानते हैं? बहुत कम लोग होंगे, हैं तो सही लेकिन बहुत कम होंगे। हम मन ही मन देश भक्ति दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा धर्म का मामला आ जाता है दिखा नहीं पाते। यही सोचकर अल्पसंख्यक अपना जीवन निकाल रहा है।
और हिंदू अपनी सहिष्णु और सनातनी वीरता के कारण सबको स्वीकार करता है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र वाक्य है उसके तहत हमारे लिए सब बराबर है। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन सामने वाला आपको दुश्मन ही मानता है। उनका पालन पोषण ही ऐसे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी ही होती है। कसूर इंसानियत का नहीं है, लोगों का नहीं है, कसूर उनकी तालीम का है। खैर, बात किताब की थी तो बताया जाता है कि सालार मकसूद का जुड़वा भाई सालार मसूद था, जो असलान का नाम धर के सुहेल देव की टीम में आ जाता है, आता रहता है, बीच बीच में जाता रहता है, अपनी पहचान छुपाता रहता है। इस बीच चोल सम्राट राजेंद्र राज चोल प्रथम ने, वो जो अनन्य शिव भक्त थे, तो सोमनाथ पे आक्रमण को देखकर उन्होंने महमूद का पीछा किया और महमूद गजनी में जाके मर गया। उसके बाद उन लोगों में युद्ध हुआ, आपस में सत्ता की लड़ाई हुई, भाई बंधुओं में, सब में पारिवारिक जंग छिड़ गई। तब सालार मकसूद को भारत छोड़कर जाना पड़ा। महमूद ने सालार मकसूद को अपना प्रधान सेनापति बनाया था। सालार मकसूद वहाँ गया। इसी बीच सुहेल देव के पिता भी चल बसे। सुहेल देव आकर राजा बन गए। उन्होंने 3-4 वर्ष तक पूरी तैयारी की। उनको पता था कि तुर्क वापस आएंगे, यही हुआ। गजनी का महमूद तो नहीं लौटा, लेकिन सालार मकसूद आया, दल बल सहित आया, और फिर उसने वही मारकाट मचानी शुरू करी। कन्नौज के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह और भी कई राजा थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने, लेकिन सुहेल देव ने पूरी तैयारी से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी बीच असलान के रूप में जो सालार मसूद था वो भी आ गया और उसकी पहचान सुहेल देव के सामने उजागर हो गई। सब लोगों का पक्ष था कि इन लोगों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि असलान ने बीच में आके सुहेल देव के साथ अंगरक्षक दस्ते में अपने 200 तुर्क सैनिक भी भर्ती करवा दिए थे। यहाँ के लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सुहेल देव ने किया भरोसा। बाद में जब पोल खुली तो उन पर विशेष निगरानी रखी गई, और जब सालार मकसूद से युद्ध करने गए तो सबसे आगे उन्हीं को रखा गया कि बीच से आक्रमण तुम ही को करना। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, ऐतिहासिक तथ्य कितने सच हैं ये अमीश त्रिपाठी खुद बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें असलान और सालार मकसूद, असलान और मतलब सालार मसूद और सालार मकसूद दोनों जुड़ों भाइयों में लड़ाई हुई। सालार मसूद ने सालार मकसूद को हरा दिया। मारने वाला था, उन्होंने भाई की दुहाई देके अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। गुहार सुन ली, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाया और उसने अपने भाई को वहीं ख़त्म कर दिया। बाद में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और सुहेल देव ने सालार मकसूद को गर्दन उतार कर उनका खात्मा कर दिया। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात जो उस पुस्तक में बताई गई हुई बताई कि सालार मकसूद को दफनाने की जगह जलाया गया और सालार मकसूद का सर थाल में सजाकर गजनी भेजा गया, ताकि आगे से कोई और तुर्क अताताई भारत पर आक्रमण नहीं कर सके। ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं हमारे देश में। और संभल और बहराइच में कई सालों से सालार मसूद और सालार मकसूद के उर्स आयोजित होते रहते हैं। गाजी बाबा के गाजी मुस्लिम धर्म में उसको कहते हैं जो सबको ख़त्म करके और अल्लाह को पा लेता है।
सब गाजी बनने का सपना देखे रखते रहते हैं। अभी गत वर्ष ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने संज्ञान लेकर ये दोनों उर्स रुकवाए हैं और बहराइच में तो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति भी स्थापित की है। तो नमन है ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीरों को, जिनके कारण सनातन बचा रहा इतने सालों की आक्रांताओं की मार के बाद भी। तो मौका मिले तो आप इस किताब को अवश्य पढ़िए। मेरी तरह किताबों के शौकीन हैं तो आप पेपरबैक संस्करण पढ़ सकते हैं। यदि आप नए ज़माने के हैं तो इसके ऑडियोबल भी अवेलेबल है, तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। ई बुक भी शायद अवेलेबल होगी, PDF, तो वैसे पढ़ सकते हैं। पढ़िए, इतिहास से रूबरू होइए और नए ज़माने के बच्चे तो ज़रूर हो, ताकि सनद रहे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या जतन करके इस भारतीय सनातन संस्कृति को बचाए रखा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ किसी और विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।